उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। हर एक सीट का अपना एक महत्व और इतिहास भी है। इसमें टिहरी सीट भी शामिल है। ये सीट एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की वजह से खास पहचान रखती है। अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो ये हमेशा से वीआईपी सीट रही है। इस पर आज भी राजशाही परिवार का वर्चस्व कायम है। यह एक ऐसी सीट रही है जहां देश की आज़ादी के बाद भी राज परिवार का शासन रहा है। आज़ादी के बाद तक टिहरी में राज परिवार का राज चलता था, लेकिन 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत भारत के अधीन आ गई, या यूं कह सकते हैं कि राजशाही परिवार ने अपनी रियासत को भारत में विलय कर लिया। आज भी राजनीति में इस राजशाही परिवार के लोग सक्रिय हैं। मौजूदा समय में इस सीट पर राज परिवार की ही सांसद है। टिहरी में चुनाव की बात करें तो साल 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में राज परिवार की राजमाता कमलेंदुमती शाह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टिहरी से महिला सांसद चुनी गई। इसके बाद हुए चुनावों में रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह साल 1957 से इस सीट में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे और 1967 तक वे इस सीट पर सांसद रहे। इसके बाद जब साल 1971 में चुनाव हुए तो कांग्रेस के टिकट से परिपूर्णानंद टिहरी लोकसभा सीट पर विजय हुए। साल 1980 से 1997 तक त्रेपन सिंह नेगी इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद साल 1984 से 1989 तक कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रह्मदत्त को इस सीट से जनता ने सांसद बनाया। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि टिहरी में जीत उसी ने दर्ज की जिसके ऊपर राजशाही परिवार का हाथ और साथ रहा। आगे चलकर एक बार फिर से राजशाही परिवार ने साल 1991 में मैदान में उतरने का मन बनाया, जहां एक बड़ी जीत मानवेंद्र शाह ने दर्ज की। इस बार शाह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और पहली बार टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी का खाता खुला। वे साल 2004 तक इस सीट पर सांसद रहे, यानी कि कुल 8 बार वो इस सीट पर सांसद रहे। साल 2007 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तब कांग्रेस के उम्मीदवार विजय बहुगुणा इस क्षेत्र से सांसद बने, जिसके बाद उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। साल 2012 में विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव हुए तो शाही परिवार की बहू माला राजलक्ष्मी शाह चुनाव मैदान में उतरी। उसके बाद से लेकर आज तक वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह को भारी मतों से हराया था, जबकि इससे पहले हुए चुनाव में उन्होंने विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को हराया था। इस तरह से माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा सीट में हैट्रिक लगा चुकी है। टिहरी लोकसभा सीट उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जिसने राज्य की पहली महिला सांसद दी। इस सीट पर साल 2012 से लगातार 3 बार माला राज्यलक्ष्मी शाह सांसद हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड के 3 जिलों से मिलकर बना है, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा इस संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में देहरादून जिले की कैंट, चकराता, मसूरी, रायपुर, राजपुर रोड, सहसपुर, विकासनगर विधानसभाएं शामिल हैं। टिहरी जिले की टिहरी, धनौल्टी, घनसाली और प्रतापनगर विधानसभाएं शामिल हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले की पुरोला, गंगोत्री और यमुनोत्री विधानसभा सीटें आती हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.29% मतदान हुआ। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वो लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरूक और तैयार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में टिहरी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से नीमचंद छुरियाल, भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार हैं। और यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला तीनों राष्ट्रीय दलों के बीच नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसपा का अस्तित्व ना के बराबर ही है। बल्कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबला बना सकते हैं पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हुआ था उससे चर्चा में आए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। बॉबी पवार ने टिहरी सीट से निर्दलीय नामांकन किया है और इन्होंने अपने नामांकन से लेकर के अब तक के प्रचार से इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की नींद उड़ा कर रख दी है। बॉबी पवार को उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन दिया है और इसके बाद कई स्थानीय दलों और संगठनों द्वारा समर्थन लगातार दिए जाने की घोषणाएं हो रही हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक लोग
भाजपा और कांग्रेस छोड़कर बॉबी पवार के समर्थन में आ रहे हैं। युवाओं में भी बेहद जोश है। लगता है कि इस सीट से बॉबी पवार को जिताकर वो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर भाजपा को जवाब देना चाहते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के आसार की बात भी इस आधार पर ही कही जा रही है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक उत्तराखंड में है और इस सीट पर भी पूर्व में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने ही प्रतिद्वंदी रहे हैं। केवल यही एक वजह त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह दिख रही है, वरना कांग्रेस के प्रत्याशी यहां केवल खाना पूर्ति करते दिख रहे हैं। ऐसा भी अंदेशा जताया जा सकता है कि कांग्रेस का भी बॉबी पवार को मौन समर्थन है। वहीं भाजपा की नेहा जोशी, जो कि बीजेपी की युवा मोर्चों की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि वो गारंटी लेती हैं बॉबी पवार की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि वो उत्तराखंड के कोने कोने में घूमी है और उन्हें पता है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉबी पवार को जो समर्थन मिल रहा है वो कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्ती की हाइप बनाई जा रही है। भैया देखिए, ये जो समर्थन है ये आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो इस लोकसभा के हर कोने से परिचित हूँ और युवाओं के साथ ही खास मेरा संपर्क रहा है। तो आज जो थोड़ा बहुत युवा आपको उनके साथ जाता हुआ भी दिख रहा है, ये कहते हैं ना, एक उम्र होती है जब हम रिबेल विदाउट अ कॉज होते हैं, तो उस समय आपको कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ, आप ये मुझे रिजल्ट जिस दिन आएगा, आप और मैं फिर उस दिन मिलेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। वैसे ये भी सच्चाई है कि टिहरी लोकसभा राजशाही का गढ़ रहा है। लोग अब तक राजशाही की वजह से राजघराने के व्यक्ति को वोट करते आए हैं। वहीं अगर बॉबी पवार की ताकत युवा शक्ति है तो उनकी कमजोरी निर्दलीय चुनाव लड़ना भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव में एक पल को निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने की संभावना हो सकती है। उनकी जीतने की संभावना जितनी ज्यादा होती है, लोकसभा चुनाव में यह संभावना उतनी कम हो जाती है। लोग राष्ट्रीय दलों पर ही ज्यादा भरोसा जताते हैं। पूर्व में आपने देखा होगा कि जेएनयू के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार भी छात्र राजनीति से अचानक से राष्ट्रीय राजनीति में एक चेहरा बनकर उभरे थे। बिहार के बेगूसराय से सीपीआई ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था और वो भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चर्चा उनकी भी गजब थी, पर वो जीत नहीं पाए थे। हम ये नहीं कह रहे कि बॉबी पवार जीत नहीं सकते हैं या जीत जाएंगे, हम केवल संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। खैर, चुनाव अब तो परवान चढ़ रहा है, अभी कई रंग बदलेगा। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।